आज हम लोग देखेंगे मार्शल महोदय का दूसरा सिद्धांत समसीमांत उपयोगिता नियम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हाइपोथेसिस। समसीमांत उपयोगिता नियम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हाइपोथेसिस। जिसे हम लोग शॉर्ट में आप लोग परिचित हो चुके हैं, EMU कहते हैं। जैसे कि पूर्व में आप लोग पढ़ चुके हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का वर्णन करता है। लेकिन अगर वास्तविक दुनिया में देखा जाए तो उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग नहीं करता है, वह एक साथ कई वस्तुओं का उपभोग करता है। तो ऐसे स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कैसे होगा, इस बात का वर्णन मार्शल महोदय ने अपने दूसरे सिद्धांत समसीमांत उपयोगिता नियम में किए हैं। याद रखेंगे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट किया गया है। समसीमांत उपयोगिता नियम में एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करने की स्थिति में उपभोक्ता किस प्रकार संतुलन में होगा या उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त होगी, इसका वर्णन किया गया है। जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हम लोगों ने देखा, उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता चला जाता है, उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है तथा कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ मान लिया जाएगा कि उपभोक्ता एक साथ कई वस्तुओं का उपभोग करता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया उपभोक्ता तीन वस्तु X, Y, Z का उपभोग करता है। आम बोलचाल में आप कोई भी वस्तु रख सकते हैं, लेकिन हम लोग X, Y, Z मान लेते हैं। X MUX सीमांत उपयोगिता X वस्तु से उसे क्या मिलती है, A। इसे मान लेते हैं हम लोग रोटी मान लिए X वस्तु को, Y वस्तु को दाल मान लेते हैं और Z को एक प्लेट सब्जी मान लेता है। तो पहला इकाई जब वह रोटी का खाया तो हम लोग मान लेते हैं उसे उपयोगिता मिलती है 30। दूसरी इकाई उपभोग करने पर मान लिया 30 से कम होगा 25। तीसरी इकाई में 20, चौथी इकाई में 15, पांचवी इकाई में 10। अब मान लेते हैं Y वस्तु, सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की क्या होगी। पहला इकाई जब वह दाल की उपभोग करता है तो हम लोग मान लेते हैं उसे मिलता है 24। दूसरी इकाई में 20, तीसरी इकाई में 16, 16, चौथी इकाई में 12,
5वीं इकाई में 8। इसी प्रकार जब वह तीसरी वस्तु का उपभोग करता है तब वह उसे किस प्रकार उपयोगिता मिलेगी। मान लेते हैं पहली इकाई से उसे प्राप्त हुई 23, दूसरी से या फर्स्ट से मान लेते हैं 20, दूसरी इकाई से 18, तीसरी से 16। इसी प्रकार उपयोगिता क्रमशः तीसरी से भी कम होती है। चूंकि सीमांत उपयोगिता में यह आप जानते हैं जैसे जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ेगी उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होती है। तो अब एक साथ चूंकि 3 वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो उपभोक्ता ऐसी स्थिति में संतुलन में कहाँ होगी। इस स्थिति में संतुलन में होने के लिए मार्शल महोदय के अनुसार सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। आप तालिका में देख रहे होंगे x वस्तु से 20, y वस्तु से 20 और z वस्तु से 20 यूटिल्स उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है। यहीं उपभोक्ता संतुलन में होगा। यहाँ क्रम संख्या को ध्यान नहीं देंगे तो आप देखिएगा उपभोक्ता कहाँ संतुलन में होगा, जहाँ सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। तो संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता क्या उपभोग करेगा। x की कितनी इकाई 3x मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या संतुलन। संतुलन के समय उपभोक्ता x का 3 इकाई, y का 2y और z का 1z ये उपभोग करेगा। ये बास्केट अर्थात अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को निम्न तालिका के अनुसार 3 x की इकाई, 2 y की इकाई एवं 1 z वस्तु की इकाई का उपभोग करना होगा। अब हम लोग इसे समझ लेते हैं पुनः। समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मार्शल महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें उपभोक्ता के एक से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट किया है। मार्शल के अनुसार एक से अधिक वस्तुओं की उपभोग की दिशा में उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब रुपए की अंतिम इकाई के व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं में समान हो। उनका क्या कहना था, सीमांत उपयोगिता सभी का बराबर हो, x वस्तु, y वस्तु, z वस्तु और जितना आप उपभोग कर रहे हैं। रुपए मार्शल के अनुसार एक से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में उसी स्थिति में रहता है जब रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं में समान हो।
इसे हम निम्न तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लिया कोई उपभोक्ता तीन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक्स वाई जेड। एक्स वस्तु के उपभोग से उसे क्रमशः 30, 25, 20, 15, 10 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। वाई वस्तु से 24, 20, 16, 12 एवं 8 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है तथा जेड वस्तु से क्रमशः पहली इकाई से 20, इसी प्रकार 18, 16, 14 एवं 12 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। तालिका से स्पष्ट है कि अंतिम इकाई से मान लिया उसके पास 6 रुपए है, तो वह पहला इकाई 30 पर व्यय करेगा, दूसरा इकाई 25 पर करेगा, तीसरा इकाई वाई पर करेगा, फोर्थ इकाई सभी में 20 है लेकिन वह जेड पर करेगा क्योंकि उसकी एक्स एवं वाई वस्तु है लेकिन जेड वस्तु नहीं है, इसलिए वह फोर्थ इकाई जेड पर व्यय करेगा। पांचवी इकाई चूंकि एक्स की 2 वस्तु है, वाई की 1 है, इसलिए वह वाई पर करेगा और अंतिम इकाई वह एक्स पर करेगा। तो रुपए की अंतिम इकाई से उसे सीमांत उपयोगिता 20 प्राप्त हो रही है, तो सभी में 20 होना चाहिए। हमारा संतुलन का शर्त है सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होनी चाहिए, 20, 20, 20 इस तालिका के अनुसार। और उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में एक्स वस्तु की 3 इकाई, वाई वस्तु की 2 इकाई एवं जेड वस्तु की 1 इकाई उपभोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। इसे हम निम्न तालिका के अलावा रेखाचित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। एक और हम लोग उपयोगिता को दिखा देते हैं। एक्स वाई जेड और 5 इकाई। एक्स वस्तु का वाई वस्तु के लिए एवं इधर जेड वस्तु। तो एक्स वस्तु की पहली इकाई से उपयोगिता 30, दूसरी से 25, तीसरी से 20, फोर्थ इकाई से 15 और फिफ्थ इकाई से 10 प्राप्त हो रही है। इन सभी को आप मिला दीजिए। यह लाइन हो गया सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की। इसी प्रकार वाई वस्तु की फर्स्ट इकाई से 24, सेकेंड से 20, थर्ड से 16, फोर्थ से 12, फिफ्थ से 8।
आप मिला दीजिए, सभी सीमांत उपयोगिता के बिंदुओं को मिला दें, यह रेखा MU y वस्तु की हो। इसी प्रकार Z वस्तु का पहली फर्स्ट इकाई से 20, दूसरी इकाई से 18, तीसरी से 16 16, 4 से 14, 5 से 12। यह MU Z वस्तु के सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। रेखा चित्र से स्पष्ट है। MU X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करता है। MU Y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करता है तथा MU Z वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। 20 सभी में कॉमन है। तीनों की सीमांत उपयोगिता जिस बिंदु पर बराबर है उसे आप मिला देंगे। इसे हम लोग कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता वक्र। सम सीमांत उपयोगिता वक्र। एक बार पुनः आप सुन लेंगे, नोट्स करने का प्रयास करेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम किनके द्वारा दिया गया है? मार्शल महोदय के द्वारा। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल, 1890 ईस्वी। बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक वस्तु के उपभोग की दशा में उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करता है। एक से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करने के लिए मार्शल महोदय ने सम सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता ली। उनके अनुसार एक से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में उसी स्थिति में होगा जब रुपए या मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं में बराबर हो। इसे हम निम्न तालिका से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लिया उपभोक्ता 3 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। X वस्तु के उपभोग से उसे पहली इकाई से 30, दूसरी से 25, तीसरी से 20, चौथी से 15 एवं पांचवी इकाई से 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार Y वस्तु से पहली इकाई के उपभोग से 24, दूसरी से 20, तीसरी इकाई से 16, चौथी एवं पांचवी से 12 एवं 8 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है तथा Z वस्तु के उपभोग से पहली इकाई से 20, दूसरी इकाई से 18, तीसरी इकाई से 16, चौथी इकाई से 14, पांचवी इकाई से 12 उपयोगिता प्राप्त होती है। मान लिया उपभोक्ता के पास 6 रुपये है तो वह सबसे पहले X वस्तु पर व्यय करेगा क्योंकि उसे सबसे अधिक उपयोगिता इसी इकाई से प्राप्त हो रही है। इसके बाद वह रुपए की दूसरी इकाई को X पर व्यय करेगा, तीसरी इकाई को Y पर, चौथी इकाई को Z पर, पांचवी को Y पर एवं छठी इकाई को X पर व्यय करेगा।
आप देखते हैं कि रुपए की अंतिम इकाई से 20 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, वह सभी वस्तुओं की भी है। इसलिए अधिकतम संतुष्टि के लिए उपभोक्ता x वस्तु की 3 इकाई, y वस्तु की 2 इकाई एवं z वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करेगा और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। इसे हम निम्न रेखा चित्र से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। x एक्सिस पर उपभोग की मात्रा एवं y वस्तु पर सीमांत उपयोगिता x, y एवं z वस्तुओं का दर्शाया गया है। चित्र के ए पार्ट में x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, बी पार्ट में y वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं सी पार्ट में z वस्तु की सीमांत उपयोगिता दर्शाई गई है। EMU वक्र समसीमांत वक्र है। ए पार्ट से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं इकाई से क्रमशः 30, 25, 20, 15, 10 एवं 5 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। y वस्तु में क्रमशः 24, 20, 16, 12 एवं 8 इकाई तथा z वस्तु में 20, 18, 16, 14 एवं 12 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। तीनों वस्तुओं में 20 समान सीमांत उपयोगिता के बिंदु हैं, जिन्हें मिलाने पर सम सीमांत उपयोगिता वक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार उपभोक्ता अधिकतम संतुलन या संतुष्टि प्राप्त करता है जब वह एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। एक चीज और याद रखेंगे, सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इनका इस सिद्धांत का दूसरा नाम है गोसेन का द्वितीय नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। धन्यवाद।